आप क्रोध से कैसे बच सकते हैं? यदि आप कोयम्बटूर सेंट में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको बुरे ड्राइवरों से बचना होगा। आपको सड़क पार कर रहे नशे में धुत लोगों, सड़क पार कर रहे बच्चों, सभी प्रकार की चीजों से बचना होगा। लेकिन जब आप कोयम्बटूर स्ट्रीट पर गाड़ी चला रहे हों, तो क्या आपको चांद से बचना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको चंद्रमा से बचना है? नहीं, क्योंकि चांद सड़क पर नहीं है। यही है ना, तो इसी तरह अभी क्या आप क्रोधित हैं? नहीं, फिर आपको इससे क्यों बचना चाहिए? ये सिर्फ इतना है कि आप सोचते हैं कि क्रोध एक इकाई है। क्रोध कोई इकाई नहीं है। आप क्रोधित हो जाते हैं। गुस्सा कहीं बैठा नहीं है और आप उस पर वार कर दें। ऐसी कोई चीज नहीं है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आपके लिए अप्रिय, दूसरों के लिए निश्चित रूप से अप्रिय, अपने लिए अप्रिय। साथ ही आज चिकित्सा विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो वास्तव में आप अपने सिस्टम में जहर घोल रहे होते हैं। आप जानते हैं, हम हमेशा से यह जानते हैं, लेकिन आज रासायनिक परीक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आप वास्तव में अपने सिस्टम में जहर घोल रहे हैं। क्रोधित होकर सिस्टम में जहर पैदा कर रहे हैं। तो आप खुद को जहर क्यों देना चाहेंगे? यह कोई सचेतन कार्य नहीं है। आप अपने आप को जहर दे रहे हैं। आप अपने लिए अप्रियता केवल इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग आपसे निर्देश नहीं ले रहा है। यदि यह आपसे निर्देश ले रहा होता तो आप कहते आनंदमयता, है ना? आप क्रोध नहीं कहेंगे। लेकिन अब जब आप शांत रहना चाहते हैं तो वह क्रोध कर रहा है, क्योंकि वह आपसे निर्देश नहीं ले रहा है। इसलिए यदि आपका दिमाग आपसे निर्देश नहीं ले रहा है तो आपको उस पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। ये आपसे निर्देश क्यों नहीं ले रहा है? यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध वहां बैठकर आप पर हावी नहीं हो रहा है। आप क्रोधित हो रहे हैं, तुम दुखी हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो। ये चीजें आपके साथ मूलतः इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि आपने अपनी क्षमताओं को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कुछ नहीं किया है। यह आकस्मिक रूप से, संयोगवश ही घटित हो रहा है। अगर बाहर की परिस्थितियां अच्छी हैं तो आप भी अच्छे हैं। अगर बाहर के हालात बुरे हैं तो आप भी बुरे हैं। मानव जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे आस-पास की हर चीज इसी वक्त अच्छी हो जाती है। अगर मेरे आस-पास चीजें जिस तरह की होंगी, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। नहीं, नहीं। मानवीय चेतना को अभी से परिस्थितियां बनानी चाहिए। परिस्थितियां मानवीय चेतना का निर्माण कर रही हैं। यह मानव जीवन को आकार देने का सही तरीका नहीं है।